वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी शहबाज शरीफ के हमरा होंगे। अहम विफाकी वज़रा और सीनियर सरकारी अफसरान भी दौरे का हिस्सा होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे के दौरान शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के माबैन तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन पर गौर होगा। मशरिक़ वस्ता समेत फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी बातचीत की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज कोयटा का एक रोजा दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत को बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सदर सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से अरकान पार्लियामेंट और नुमाइंदीन से भी मुलाकात करेंगे। बोलान में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले जाफर एक्सप्रेस की तबाहशुदा बोगियों से 3 हैंड ग्रेनेड बरामद। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने नकारा बना दिया। जाफर एक्सप्रेस को कोयटा पहुंचा दिया गया। बोगियों पर गोलियों के निशानात और बेशतर खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं। बोगियों को मुरम्मत के बाद कल सफर के लिए रवाना किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों के निशाने पर नौशहरा खेशकी रोड पर नामालूम शरपसंदों की फायरिंग। एएसआई इलियास खान शहीद। गोली लगने से पुलिस एहलकार से गाड़ी बेकाबू होकर खाई में गिरी। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू। तोरखम तिजारती गुजरगाह को 25 रोज बाद आज खोले जाने का इम्कान। पाकिस्तानी जरगा सरबराह जवाद हुसैन काजमी का कहना है कि सरहद पर फ्लैग मीटिंग के बाद तिजारती गुजरगाह खोल दी जाएगी। अफगान हुकाम तोरखम सरहद पर मुतनाज़ तामीर के खात्मे पर रजामंद। जेसीसी इजलास तक फायरबंदी रहेगी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। रकम से 18,90,000 अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। रकम से गरीब और कम आमदन वाले घरानों को कर्ज दिया जा सकेगा। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल होगा। इजलास में सलामती की मौजूदा सूरत हाल और दहशतगर्दी की हालिया लहर पर तफसीली गौर। अफगानिस्तान में शिद्दत पसंद दहशतगर्द तंजीमों के साथ हर किस्म की हमदर्दी के इजहार की मजम्मत। एलामिया के मुताबिक कमेटी का दहशतगर्दी की तमाम शक्लों को खत्म करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कौमी इत्तेफाक की जरूरत पर जोर। दहशतगर्द नेटवर्क्स का खात्मा किया जाएगा। लॉजिस्टिक सपोर्ट के इंसदाद और गठजोड़ को खत्म किया जाएगा। प्रोपेगेंडा पैरोकारों की भर्ती मरबूत हमलों के लिए दहशतगर्दों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। कमेटी ने दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की। मुतासरा खानदानों से भरपूर एकजहती का इजहार किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इजलास के इख्तिताम पर दुआ करवाई। इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में फोर्सेज की बहादुरी पेशा वाराना महारत को सराहा। लॉजिस्टिक सपोर्ट के इंसदाद और दहशतगर्दी व जुराइम के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया। हमलों को मरबूत करने के लिए ग्रुपों की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। दहशतगर्दों का असल निशाना अवाम के इत्तेहाद। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान है तो हम सब हैं और हमारी सियासत है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे से फ़ौज और अवाम में दरार डालने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। फ़ौज और अवाम एक हैं। दरार डालने की साजिश पहले कामयाब हुई, ना आइंदा होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास में अपोजिशन की अदम शिरकत को अफसोसनाक और गैर संजीदा तर्ज अमल करार देते हुए कहा, हिज़्ब इख्तिलाफ की अदम शिरकत कौमी जिम्मेदारियों से मुँह मोड़ने के मुतरादिफ है। हिज़्ब इख्तिलाफ की जिम्मेदारियाँ कौम की मुकद्दस अमानत हैं। 2018 में कायम नाअहल हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से हासिल समरात को ज़ाया किया। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोका। पूरी कौम आज इसी पॉलिसी का खुमियाजा भुगत रही है। दहशतगर्दी को फिर से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सबको आहनी अज़्म का इरादा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का फ़ौज पाकिस्तान, आर्मी चीफ और सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन।
मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकज़बान होकर अपनी सियासी और ज़ाती मुफादात से बालातर होकर एक बयानिया अपनाना होगा। पायदार इस्तेहकाम के लिए ताकत के तमाम अनासिर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। यह हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। मुल्क है तो हम हैं। हमें बेहतर गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की जरूरत है। हम गवर्नेंस की खामियों को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खून से भरते रहेंगे? हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? उलमा खारिज की तरफ से इस्लाम की मसखशुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी मसाइल मौजूद। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कौमी सलामती कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, हमने बारहा विफाक से ये मामला उठाया। हमें आपस की बदइतमादी को ख़त्म करना होगा। जम होने वाले कबायली इजला को मुकम्मल वसाइल फ्राहम नहीं किए गए। फ़ौज ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए बहुत काम किया। दहशतगर्दी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। PTI ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं की। PTI को इजलास में ना देखकर मायूसी हुई। PTI मुझसे मशवरा करती तो उन्हें शिरकत का मशवरा देता। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में इजहार ख्याल। कहा, रियासत को किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में हिस्सा बनने का नुकसान पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। 9/11 के बाद अमरीकी जंग में इत्तेहादी बनने का फैसला गलत था। उस्ताद को शहीद कहूंगा लेकिन मारने वाले को मुजाहिद नहीं कह सकता। सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए इस इशू पर इकट्ठा होना होगा। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाला दहशतगर्द है और दहशतगर्दी का कोई मजहब और कोई फिरका नहीं होता। सियासी क़यादत और कौम को किसी मखमूसे का शिकार हुए बगैर दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां देने वाले हमारे माथे का झूमर है। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया बेमानी और रवाती लफाजी से ज़्यादा कुछ नहीं। PTI रहनुमा सलमान अकरम कहते हैं, मामले पर APC होनी चाहिए जिसमें तमाम सियासी जमातें शामिल हों। हमारी क़यादत को भी शामिल करना होगा। हम समझते हैं अगर PTI वाले शामिल होते तो कोई ऐसा नुक्ता ज़रूर डाल दिया जाता जो हमें कबूल ना होता। बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए गैर मशरूत ताउन का इजहार। सलामती कमेटी इजलास से खिताब में कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्दों की अमाजगा बन चुका। जो आग पाकिस्तान में लगी है हमारे इर्द गिर्द रहने वाले मत समझे कि उन तक नहीं पहुंचेगी। दहशतगर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का मामला भरपूर अंदाज में सिफारती सतह पर उठाना होगा। दुनिया को भी अफगान हुकूमत के किरदार से आगाह करना होगा। बैरूनी दुनिया भी ये सब मामला देखे। दुनिया खुद को इस खित्ते से अलग थलग नहीं रख सकती। हमें अपनी खारजा पॉलिसी को मजीद मौसर बनाना होगा। पीपल्स पार्टी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर तरह की मदद के लिए तैयार है। ये अहम कौमी मसला है जिसमें अगर मगर की गुंजाइश नहीं। PTI की जानिब से बानी के बगैर सिक्योरिटी इजलास में शिरकत न करने पर बिलावल भुट्टो ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, बानी PTI ने बज़ौर वज़ीर आज़म कभी भी किसी पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जो हमारे वजूद का दुश्मन होगा उसके पीछे हमें किसी भी मुल्क जाना पड़ा हम जाएंगे। अफगान हुकूमत TTP के दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रही है। नेशनल एक्शन प्लान पहले से मौजूद है, इसे सिर्फ बहाल किया जा रहा है। बानी PTI के दौर में TTP को वापस इसलिए लाया गया ताकि एक निजी मलेशिया कायम किया जा सके। बैरिस्टर सैफ ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में नवाज शरीफ की अदम शिरकत पर सवालात उठा दिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, क्या नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी दहशतगर्दों की हिमायत है? क्या नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स फिर गिर गए? बानी PTI को कैद करके हुकूमत ने कौमी इत्तेफाक राय को खुद नाकाम बनाया। गुज़िश्ता 5 ऑपरेशन की तरह किसी नए ऑपरेशन से पहले कौमी इत्तेहाद जरूरी है। हुक्मरानों के शिद्दत जज्बात और अल्फाज की तकरार दहशतगर्दी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। PTI दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के इत्तेहाद और एहसासात की हकीकी तर्जुमान है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां देने वालों के साथ खड़े हैं। फवाद चौधरी की कौमी हुकूमत तश्कील देने की तजवीज़। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कौमी सलामती कमेटी इजलास में बानी PTI को नहीं बुलाया गया। महमूद खान, अचकजई और बलोचिस्तान की असल क़यादत नहीं आई। पूरी दुनिया में गलत तासुर पैदा हुआ। अगर 70% वोट लेने वाली जमात दहशतगर्द है तो मतलब पाकिस्तान दहशतगर्द है। मुल्क को आगे लेकर चलें। अब भी बहुत नुकसान हो चुका है। जलाओ गिराव के 5 मुकदमात में फवाद चौधरी की जमानत में 16 अप्रैल तक तोसी।
पीटीआई की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान जलसे की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर फरीकैन से कल तक जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में मौकिफ इख्तियार किया गया है कि आइन और कानून जलसे जुलूस की इजाजत देता है। इंतजामिया जलसे की इजाजत की दरख्वास्त पर फैसला नहीं कर रही। हुकूमत ने कुरान पाक की तालीम के इकदाम शुरू कर दिए। हुकूमत को अपना काम करने दें, अदालत क्यों मुदाखलत करे। जस्टिस जमाल मंदोखेल के कुरान पाक की तालीम लाजमी करार देने की दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार ने कहा किसी सूबे या विफाक ने नोटिफिकेशन मुंसलिक नहीं किए, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा बच्चा पैदा होता है तो इसे मादरी जुबान सिखाई जाती है, फिर उर्दू और इंग्लिश। अब सब लोग चाइनीज जुबान के पीछे पड़ गए। बच्चों को और क्या क्या सिखाना चाहते हैं। विफाक, पंजाब और बलूचिस्तान हुकूमतों ने जवाबात जमा करवा दिए। अदालत ने सिंध और केपी हुकूमत से कुरान पाक की लाजमी तालीम के मामले पर जवाब मांग लिए। डिजिटल लर्निंग के दौर में तरक्की, टेक्नोलॉजी और जदीद तालीम से मशरूत सीएम लैपटॉप स्कीम पंजाब के तलबा के लिए एक इनकलाबी कदम साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब का डिजिटल लर्निंग डे पर पैगाम। मरीम नवाज ने कहा नौजवानों को इंटरनेशनल मार्केट बेस्ड एडवांस आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराई जा रही हैं। फ्रीलांसर्स की आईटी कोर्सेज सर्टिफिकेशन कराई जा रही है। लाहौर में पाकिस्तान का पहला मुनफरिद नवाज शरीफ आईटी सिटी बना रहे हैं। मसनूई ज़हानत में पहली बार पाकिस्तान का चैट जीपीटी तैयार। वज़ीर मुमलिकत आईटी शज़ा फातिमा कहती हैं मसनूई ज़हानत आगे बढ़ती गई तो बहुत से शोबों में फ़ायदा होगा। तलबा के लिए मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल इनकी सलाहियतें निखारता है। दुनिया का मुकाबला करने के लिए जदीद उलूम की महारत ज़रूरी है। स्टार्टअप्स में काम करने वाले बच्चों को मसनूई ज़हानत दरकार है। इस्लामाबाद के स्कूलों में AI क्लासेज शुरू हो गई। बानी से मुलाकात न कराने पर मशाल यूसुफजई का जेल सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत केस। लार्जर बेंच की तश्कील के बायस कॉज लिस्ट मंसूख। बानी पीटीआई से मुलाकातों के 20 से ज्यादा केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच सुनेगा। एफआई ने पॉलीक्लिनिक से जाली आर्थोप्लास्ट सप्लाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया। टेंडर कमेटी के तमाम मेंबरान को तलब। निजी फर्म ग्लोबल ट्रेडिंग इंटरप्राइजेज को 9 आइटम्स की सप्लाई का ठेका अवार्ड किया गया था। पॉलीक्लिनिक का फार्मासिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुबैना तौर पर मुलविस हैं। लाहौर के सरकारी अस्पतालों से महंगी अद्वियात चोरी होने का इंकशाफ। रात गए तक 6 अस्पतालों की करोड़ों की अद्वियात पकड़ ली गई। लाहौर जनरल अस्पताल की पुलिस चौकी ने 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। लाहौर जनरल अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल, जिना अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल और सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की अद्वियात का भारी स्टॉक बरामद। इदारा अमराज कल्ब कराची में कानून की एक और बड़ी खिलाफवर्जी। डॉक्टर ताहिर सगीर ने खिलाफ कानून कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम वासिफ शहजाद को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ग्रेड 19 का चार्ज दे दिया। वासिफ शहजाद पर घोस्ट मुलाजिम होने का इल्जाम है। 2 साल से ड्यूटी पर न आने के बावजूद मौसूफ 15 लाख रुपए माहाना तनख्वाह भी वसूल कर रहे हैं।